नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। आपको पता होगा कि ये जो योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है वो चलाई जा रही है। पिछले 1-2 महीनों से ये योजना है वो चल रही है, जिसमें आपको घर में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी है वो दी जा रही है। लेकिन जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इस योजना के बारे में कुछ बेनिफिट देने के लिए कहा है, तब से ये योजना है वो चर्चा में आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पीएम सूर्य घर नाम से जो योजना चलाई जा रही है, इस योजना में आपको राज्य की सरकार यानी कि जो हरियाणा की जो सरकार है वो आपको क्या बेनिफिट है वो देने जा रही है, क्या लाभ आपको देने जा रही है। आपको पता होगा कि जो केंद्र की सरकार है इस पर ऑलरेडी आपको लाभ यानी कि सब्सिडी आपको दी जा रही है। लेकिन जो हरियाणा की सरकार है, नायाब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या बात कही है कि इस पीएम सूर्य घर योजना पर आपको क्या लाभ है वो दिए जाएंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो इस वीडियो में साथ में ये भी बताऊंगा कि इस योजना से आपको क्या लाभ और क्या नुकसान है वो होने वाले हैं। क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी है, उसमें केवल आपको लाभ लाभ बताए जा रहे हैं, लेकिन इस योजना के जो नुकसान है वो आपको नहीं बताए जा रहे हैं। जो पीएम सूर्य घर के नाम से जो वेबसाइट बनाई गई है, वो वेबसाइट जो पहले 2 महीने से पहले चल रही थी वही वेबसाइट है, उसमें कोई बदलाव है वो नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इसके लाभ और बेनिफिट आपको होने वाले, क्या नुकसान है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो सोलर पैनल का जो फॉर्म है अप्लाई कर दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके क्या लाभ और क्या नुकसान है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो राज्य सरकार है, हरियाणा की जो सरकार है, इस पर क्या लाभ दे रही है। तो देख सकते हैं कि आप सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र और राज्य की जो सरकार है वो 1.10 लाख रुपए तक की सब्सिडी है वो दी जाएगी। यानी कि जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है, दोनों को मिलाकर 1,10,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लाख गरीब परिवार यानी कि जो सबसे पहले अप्लाई करेंगे उनको ही ये जो लाभ है वो मिल पाएगा, और जो अप्लाई करेंगे उनको लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। यानी कि जो सबसे पहले 1 लाख आवेदन करेंगे हरियाणा में तो उनको ही लाभ मिल पाएगा। 1,10,000 रुपये तक की सब्सिडी उन्हीं को ही मिल पाएगी, और बाकी जो अप्लाई करेंगे उनको जो राज्य सरकार के द्वारा है वो सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वो जो केंद्र सरकार के द्वारा जो सब्सिडी चल रही है वो आपको मिलती रहेगी, चाहे आप कितने भी आवेदन करें। केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है कि इतने आवेदन करेंगे तो उनको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जो हरियाणा की सरकार है, राज्य की सरकार है, इसमें लिमिट लगाई गई है कि जो पहले 1 लाख गरीब परिवार आवेदन करेंगे उनको ही जो 50,000 रुपये की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। यानी कि आप इसमें एक किस्म से समझा जाए तो यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से जो योजना है वो चलाई जा रही है। ये पोस्टर है बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि लोग जो इसमें देख नहीं रहे हैं, ये सिर्फ इसमें यही पढ़ रहे हैं कि 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी है वो 1 लाख कम आय वालों को, जो 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनको दी जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें कि 1 लाख गरीब परिवार को यानी कि जो सबसे पहले आवेदन करेगा उनको ही मिल पाएगी। तो एक पॉइंट ये आपको नोट करना चाहिए। इसमें आगे देखिए क्या बताया गया है कि 1,80,000 रुपये से कम जिनकी आमदनी है, जिनकी आय है, उन परिवारों को, लाभार्थियों को 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा और 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी है वो राज्य सरकार के द्वारा है वो दी जाएगी। यानी कि 300 यूनिट तक जो मुफ्त उत्पादन है वो आपसे करवाया जाएगा। इसमें आगे क्या बताया गया है कि जिन लाभार्थियों की इनकम आय 1,80,000 से ऊपर और 3 लाख रुपए से नीचे है, उनको 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा और 20,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी है वो राज्य सरकार के द्वारा है वो दी जाएगी। और इसमें जो बाकी का चार्ज बच जाता है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 2-3 बातें और समझ लेते हैं कि जो आपका सोलर का प्लांट लगने वाला है उसमें आपका जो प्रोसेस है वो किस प्रकार फॉलो होगा, और आपके जो घर में सोलर प्लांट लगने वाला है जिसका रूफटॉप नाम दिया गया है उसके लिए आपको किस प्रकार आवेदन करना है, उसके लिए आपके जो पैसे हैं वो कहाँ जमा करवाने पड़ेंगे, कितना खर्चा आने वाला है, क्या आपको जो पैसे हैं वो जमा नहीं करवाने हैं, कुछ भी खर्चा आपका नहीं लगने वाला है। तो आपको पता होगा
कि बहुत से जो वायरल हो रहा है कि आपका जो 2 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है वो आपका मुफ्त लगेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी देगी और आपका जो सोलर का प्लांट है वो मुफ्त लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 किलोवाट पर जो एस्टिमेट प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट है वो आपका यहाँ पर 50,000 रुपये है वो दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 50,000 रुपये पे करने हैं, हो सकता है आपको 60,000 रुपये पे करने पड़ जाए, 70,000 रुपये पे करने पड़ जाए। यहाँ पर केवल एस्टिमेट ही बताया गया है। इस पर जो केंद्र सरकार है वो आपको 30,000 रुपये है वो सब्सिडी दे रही है, और आपको जो 20,000 रुपये बच जाते हैं वो आपको घर से पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं कि जो 2 किलोवाट है उस पर जो एस्टिमेट है वो 1 लाख रुपये दिखाया जा रहा है। 1 लाख रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपये से भी ऊपर आपको पे करने पड़ सकते हैं। 1 लाख रुपये 25,000 या 1 लाख आपको 30,000 रुपये है वो पे करने पड़ सकते हैं। और आपको यहाँ पर केंद्र सरकार है वो 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी, और आपके जो 40,000 बच जाते हैं वो आपको घर से पे करने पड़ेंगे। और जो राज्य की सरकार है, हरियाणा सरकार है, केवल 2 किलोवाट पर आपको सब्सिडी दे रही है। अगर आप इससे ऊपर लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी है राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी, केवल केंद्र सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर है सब्सिडी मिलेगी। और जो हरियाणा की जो सरकार है इस पर केवल 2 किलोवाट पर सब्सिडी मिलेगी, 1 किलोवाट पर आपको सब्सिडी है वो नहीं दी जाएगी। अब मैं आपके यहाँ पर कुछ डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ कि जो पीएम सूर्य घर योजना के नाम से जो योजना चलाई जा रही है उसमें आप किस प्रकार आवेदन है वो कर सकते हैं, किस प्रकार आपको आवेदन है वो करना पड़ेगा। तो जैसे आप पीएम सूर्य घर योजना के नाम से आवेदन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका वहाँ पर कंज्यूमर नंबर यानी कि आपका जो मीटर नंबर है वो आपका यहाँ पर मांगा जाएगा। तो अगर आपका जो मीटर है वो अपने माता पिता या और के नाम है जिनकी डेथ हो चुकी है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने जो बिजली बोर्ड में आपका जाना पड़ेगा, और आपका जो मीटर है वो अपने नाम या जिसके नाम आप आवेदन करवाना चाहते हैं उसके नाम आपको करवाना पड़ेगा, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन है वो कर पाएंगे। मीटर नंबर के अलावा आपके जो दस्तावेज है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है लगेगा, जैसे आप आवेदन करेंगे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद आपका जो डिटेल है वो आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपके मीटर में, अगर आपके बिजली बिल में 1 किलोवाट का लोड है तो आप 1 किलोवाट के लिए सोलर पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मीटर में बिजली बिल में 2 किलोवाट का लोड है तो 2 किलोवाट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 3 किलोवाट के लिए आप आवेदन है वो नहीं कर सकते। अगर आपका 2 किलोवाट लोड है और 1 किलोवाट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो बैंक की कॉपी है, बैंक की पासबुक है यहाँ पर लगेगी। बैंक की पासबुक यहाँ पर क्यों मांगी जा रही है कि जो आपकी जो सब्सिडी आएगी वो बैंक खातों में आएगी। कैसे आएगी? आपको जो 2 किलोवाट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 1 लाख रुपए है वो जमा करवाने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और जो सर्वे करने के लिए जो कंपनी आएगी, जो आपकी छत देखने के लिए आएगी कि छत पर जो इतनी जगह है या नहीं है, कि सोलर प्लांट है वो लग सकता है या नहीं लग सकता है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि आपकी जो 1 लाख रुपए आपको पे करने हैं उसके अलावा भी आपको चार्ज है वो देना पड़ सकता है। क्यों देना पड़ सकते हैं? कि जो कंपनी आएगी वो आपकी जो सोलर प्लांट जो फिट करेगी उसको चार्ज है वो देना पड़ सकता है। आपको 25,000 रुपये जो एंगल लगाई जाएगी जिस पर आपको सोलर लगने वाली है तो आपको कंपनी को अलग से चार्ज है वो देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो हरियाणा सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये से ऊपर है या नीचे है। तो आपको सब्सिडी किस प्रकार आपको हरियाणा सरकार देगी, तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पर जैसे आप आवेदन करने के लिए जाएंगे वहाँ पर कोई फैमिली आईडी नहीं मांगी जा रही है। आपको पता होगा कि आपकी जो इनकम है, आय है, वो फैमिली आईडी से निर्धारित होती है। अगर आपकी फैमिली आईडी में 2 महीने के बाद अगर आपका प्लांट लगता है और फैमिली आईडी बाई चांस आपकी 2 महीने के बाद आपकी जो इनकम है, आय है, वो ज़्यादा हो जाती है, 3 लाख रुपए हो जाती है, 4 लाख रुपए हो जाती है, 5 लाख रुपए हो जाती है, तो आपको सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी? तो आपको सब्सिडी है वो नहीं दी जाएगी। वेबसाइट पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फैमिली आईडी डालकर आप आवेदन कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली आईडी में ही आपकी इनकम होती है, फैमिली आईडी से ही आपका सब कुछ हरियाणा में बन रहा है। हाँ, इसके बारे में अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल पर सबसे पहले बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपकी जो बैंक की कॉपी है, बैंक की पासबुक है, वो क्यों मांगी गई है।
बैंक की पासबुक आपको पता चल गया है कि सब्सिडी के लिए मांगी गई है, लेकिन आपको सबसे पहले कंप्लीट जो जो 1 लाख रुपए है वो आपको पे करने पड़ेंगे, और जो सब्सिडी है वो आपकी जो सोलर प्लांट लगने के बाद आपके अकाउंट में डाली जाएगी। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर प्लांट लगाने के बाद आपको क्या नुकसान है वो होने वाले हैं। तो सोलर प्लांट जैसे ही आपके घर में लग जाएगा, तब बिजली विभाग के द्वारा एक आपके घर में ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा कि जो सोलर प्लांट है वो बिजली आने के बाद काम करेगा। अगर आपके घर में बिजली नहीं आती है तो सोलर प्लांट है वो काम नहीं करेगा। आपको पता होगा कि सोलर प्लांट है वो सूर्य से चलता है, तो आपको रात को भी ये जो सोलर प्लांट है वो वर्क है वो नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो जैसे बिजली आती है तभी ये जो सोलर प्लांट है वो काम करेगा और आपको बिजली है वो दी जाएगी। तो किस प्रकार मिलेगी? अगर आपके घर में 150 यूनिट बिजली आपके खर्च हो जाती है और इसमें 75 यूनिट आपकी जो सोलर प्लांट से आती है, उस 75 यूनिट के जो बिजली विभाग है आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा। अगर आप बिजली बिल पे करवाना चाहते हैं उस अमाउंट से तो बिजली बिल पे करवा सकते हैं, या अपने अकाउंट में या अपने खातों में डलवा सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये प्लांट लगने वाला है, इस प्रकार आपका जो प्लांट है वो काम करेगा, वर्क करेगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस योजना से आपको क्या क्या लाभ है वो होने वाले, क्या क्या नुकसान है वो आपको होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत सी जानकारी इकट्ठी करके बताई है आपको। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई और अपडेट आती है इसके बारे में तो आपको चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।